गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में और ये प्रीवियस क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में एक प्रमुख शैली है? तो यह मणिपुर की शैली है। यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से क्या है? यह एक है। ठीक है। जीवाश्म ईंधन के जलने वाले होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके को पहचान करें। तो इसमें क्या होगा पहचान करने का? वो दहन प्रक्रिया होगा। ठीक है। दहन प्रक्रिया के द्वारा ये जीवाश्म ईंधन को कम किया जा सकता है। दमन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली को संगीत नाटक के अकादमी को पुरस्कार जीता था? तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? छाऊ। तो करंट अफेयर से भी आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, कि कौन से किसको मिला है। ठीक है, नाटक अकादमी पुरस्कार। और अभी करंट अफेयर में आप लोग को फिलहाल देखने हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और सेकंड देखना है आपको जो भारत रत्न मिला उसको। इससे क्वेश्चन बहुत आने वाली है। तो चैनल को पार करने वाले भारतीय कौन थे जो 1966 में एक कैलेंडर के वर्ष में 5 महाद्वीपीय महासागरों को तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? कौन था वो? मिहिर सेन। तो मिहिर सेन जो इंग्लिश चैनल कहाँ है? ब्रिटेन में है। ठीक है, उसको पार करने वाले कम समय में, वो 14 घंटे 45 मिनट में क्या किया गया था? वो पार कर गया था। ठीक है। तो महात्मा गांधी के 2000 के नोट पर किसका चित्र है? ठीक है, तो किसका चित्र है? तो मंगलयान का चित्र है। ठीक है, 2000 के नोट पे किसका चित्र है? मंगलयान का। ठीक है, याद रखिएगा। सितंबर 2022 को कोचिंग में भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया गया था। कौन किया था? तो नरेंद्र मोदी किया था इसमें। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी। और यहाँ पे ये बात है कि आपको करंट अफेयर में क्या देखना है कि कौन सी डिफेंस लाइन में स्वदेशी विकसित किया गया। ठीक है, इसमें ये देखते चलोगे तो करंट अफेयर से क्वेश्चन अच्छी हो जाएगा और क्वेश्चन आने वाले भी है। ठीक है। तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है? तो देश की जलवायु को क्या करती है? वो प्रभावित करती है। तो कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कौन कौन सा राज्य इसमें शामिल है? तो उसमें गुजरात बोलिएगा। क्या बोलिएगा? गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, और क्या हो जाएगा इसमें? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, सब सटा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बाद बगल में क्या है? झारखंड है। ठीक है, झारखंड में पश्चिम बंगाल चला है। ठीक है, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है, 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लगा गया था? किसमें? अशोक के समय में कलिंग युद्ध लगा था। कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा। ठीक है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये कौन कराया था? WC प्लोडेन। ठीक है, WC प्लोडेन। ठीक है, 17 फरवरी को कब कराया था? 17 फरवरी 1881 को कराया था। ठीक है, हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है कि हम आप लोग को बोर्ड पे बता सके। ठीक है, यह भारत की पहली जनगणना थी। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, अगस्त 2022 में पूछा गया। उत्तराखंड के राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, तो कौन था इसका? ऋषभ पंत था ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन आप लोग एक बात यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अभी इसमें करंट अफेयर था, अभी हम उत्तराखंड से करें फ्रेंड। UCC लागू किया है। ठीक है, तो UCC के बारे में अच्छे से आप लोग थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये करंट अफेयर से उत्तराखंड से आने वाली है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, SSCD में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो केवल राज्य के विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, पहले देखिएगा यहाँ पे। तो भारत का राष्ट्रपति चुनाव जो है किसके द्वारा? तो ये केवल राज्य के विधानसभाओं द्वारा नहीं होगा। ठीक है, तो और केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। पहले क्या किएगा? अप्रत्यक्ष, याद रखिएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष। अरे यार, लिखने वाला भी मेरे पास नहीं है। अप्रत्यक्ष है। ठीक है, अप्रत्यक्ष होता है इसका चुनाव। ठीक है, इसमें दोनों सदनों के निर्वाचित लेते हैं। संसद के दोनों सदन लेते हैं। क्या लेते हैं? संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। बस दोनों से। ठीक है, एक राज्य की विधानसभा और संसद के दोनों सदस्य। ठीक है, बस समझ में आई कौन लेते शामिल? राज्य के विधानसभा के सदस्य। ठीक है, उसके बाद संसद के दोनों सदन के सदस्य निर्वाचित, न कि मनोनीत। चुनाव कैसे होती है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका क्या होता है? चुनाव होती है। ठीक है, तो है ना, इसमें संसद के
राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, ठीक है, दोनों सदन निर्वाचित भाग लेते हैं और राज्य के विधानसभाओं के सदस्य ले लेते हैं, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और यह एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा होता है चुनाव, ठीक है, बात याद रखिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है? क्या किया जाता है? बैलों को सम्मानित किया जाता है, क्योंकि इनकी खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है, ठीक है। तो कहाँ होगा यहाँ पे? पोलो। पोलो कहाँ है? महाराष्ट्र का, ठीक है, याद रखिएगा। पोलो जो है महाराष्ट्र में, यह बैल को सम्मानित किया जाता है। यह एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। क्या? त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के मूल लेख में, मतलब जब संविधान बना था तो कितनी अनुच्छेद था? तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग था, ठीक है, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। अब कितने हैं? तो अब संविधान में कितने हैं? तो अब टोटल संविधान में है 25 भाग। कितना है? 25 भाग, ठीक है। और पहले कितना था? पहले 22 भाग, ठीक है। और ये शुरू में कितना? 395 से बढ़कर कितना हो गया? 448 आर्टिकल, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 7वीं। तो ये कब आया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना ये कब आया था? तो 1985 में, ठीक है। 1985 से लेकर कब था? 1990, ठीक है, ये याद रखना। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि करना। मॉस और मार्केसिया थी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो वाईफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसमें कहते हैं छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, छोटे पौधा होता है इसमें, ठीक है। और ये क्या होता है इसमें कि इसे वनस्पति जगत का क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है, ठीक है, उभयचर। यार लिखाता भी नहीं, इसे पेन खराब है। उभयचर कहा जाता है, ठीक है। स्थलीय पौधा होता है ये अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए प्रजनन के समय पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यह छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं। ऐसे राजस्व प्राप्तियां जिनके सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाता है? गैर प्रतिदेय। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता, उसे नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। तो कितनी आर्टिकल में ये आता है? तो आर्टिकल नंबर ये, ठीक है, 2 हो गया, ये इसका आंसर 2 है, ठीक है। तो 20 और जो 21 है वो हमको मौलिक अधिकार को नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। बाकी सबको हटाया जा सकता है आपातकाल जब लगती है तो। आर्टिकल 20 क्या है? तो आर्टिकल 20 जो बताया गया है इसमें अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, ठीक है, आर्टिकल 20 हो गया। आर्टिकल 21 जो हो गया आपका, क्या हो गया? जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा, अनुच्छेद 21 में ये दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत में अरेबिका कॉफ़ी का राज्य का उगाई जाती है, ठीक है। तो अरेबिका जो कॉफ़ी है वो कहाँ उगाई जाती है? वो कर्नाटक में उगाया जाता है, ठीक है। इसको जो है ना, इसकी कहानी बहुत लंबी है। इसको लाया गया तब विदेश से, ठीक है, विदेश नहीं, अरब कंट्री से लाया गया था इसको। और यहाँ से लाकर एक आदमी वहाँ हज करने गया था, उसी दौरान इसको लेकर आया और ये कर्नाटक की पहाड़ियों में ये क्या किया? उगा दिया यहाँ पे। भारत जो है अकेले भारत में अकेले कर्नाटक कितना है? 71% कॉफ़ी का उत्पादन करता है, ठीक है, अरेबिका कॉफ़ी। वो पीने में बहुत मज़ा आती है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अरेबिका कॉफ़ी का। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? तो सामर्थ्य योजना जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बाकी इसमें से कोई नहीं आता है। और ये सामर्थ्य योजना क्या है? इसके तहत पेश किए जाने वाले कौशल कार्यक्रमों को, उद्देश्यों को, कपड़ा प्रयासों को प्रोत्साहन दिया था, ठीक है। तो 17-18 सेशन में विजय हजारे ट्रॉफी जो किसने राज्य जीती? ठीक है, तो कर्नाटक ने जीता, ठीक है। और इस वाले जो हुआ उसको ध्यान लीजिएगा, ठीक है। करेंट अफेयर में से आपको जो अभी लेटेस्ट ध्यान देना है, क्या देना है? करेंट अफेयर ही आपको रिजल्ट बनावेगा, ठीक है। तो करेंट अफेयर पढ़ो अच्छे से अभी। और करेंट अफेयर जो टॉप करेंट अफेयर हो ना, उस पर ध्यान दो। टॉप करेंट अफेयर कहने का मतलब है अभी हाल ही में यूसीसी कौन सी राज्य ने लागू किया? तो उत्तराखंड ने लागू किया। आज़ादी के बाद से पहले किस राज्य में था? तो वह गोवा में था, ठीक है, हाँ गोवा में था। तो ये सब यूसीसी देख लेनी है। और इसमें करंट अफेयर में क्या देखना है? आईपीएल के बारे में कौन जीता था, ठीक है, और पल कैप, ये सब देख लेना थोड़ी सी। और उसके बाद अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी देख लेनी है। और उसके बाद क्या देखना है? अभी हाल ही में भारत रत्न मिला है, तो भारत रत्न के बारे में आपको देख लेनी है सबको, ठीक है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये भी देख लेना है आप लोगों को। उन खबरों पर ज़्यादा फोकस करो जो हाईलाइटेड खबर रही हो, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में ये गुफा वाला हो गया था, जो धंस गया था गुफा, जिसमें मजदूर लोग फंस गया था, उसको देख लेनी है, वो कहाँ पे लोकेशन है, उसका क्या लोकेशन नहीं है। और मणिपुर में देख लेना है, मणिपुर में कौन सी जनजाति है, ठीक है। जो मैत्री और समुदाय के बीच जो झड़प हुई उनको बारे में देख लेनी थोड़ी सी, कि वहाँ पे कौन कौन से जनजाति रहते हैं। करेंट अफेयर ये है जो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।